अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कहानी है एक चोर की और एक सौदागर की। एक सौदागर था जो बहुत ही बदसूरत था और उसकी जो बीवी थी वो बहुत ही खूबसूरत थी। जो उसकी बीवी थी उसके चर्चे थे, मुल्का मुल्क को चलते थे, चर्चे थे कि ये बहुत ही हसीन है, लेकिन उसका जो शोहर था वो बहुत ही बदसूरत था। तो वो जो अपनी उसकी जो बीवी थी वो सौदागर की इज़्ज़त नहीं करती थी। तो सौदागर सोचता था, अल्लाह से दुआएं करता था, अल्लाह तबारक तआला तुमने मुझे इतना माल दिया, अगर थोड़ा सा ना तुम मुझे हुस्न दे देता तो मेरी बीवी थोड़ी सी मेरी इज़्ज़त कर लेती। फिर ये सौदागर तो अपने घर होता था, लेकिन उसकी बीवी जो है ना वो उसकी इज़्ज़त नहीं करती थी। उसने सोचा कि मैं सौदागरी पे जाता हूँ कहीं पे इस वक्त जो है ना मैं 1 साल के लिए निकल जाता हूँ या 6 महीने के लिए, बाद में आऊँगा, क्या पता इसको मेरे ना होने की एहसास हो और फिर ये मुझसे मोहब्बत करे। सौदागर ने क्या किया कि वो वहाँ से अपना सामान उठाया, 2-3 बेड़े उठाए और वहाँ से चल बसा दूसरे बादशाहों में, और वहाँ पे जाके ना उसने कारोबार करना शुरू किया। गया एक बादशाही में, गया दूसरी बादशाही में गया। जब तीसरी बादशाही में पहुंचा तो सौदागर को किसी ने कहा कि यहाँ पे एक बादशाह है और वो उसके पास एक जिन्स है, वो कहता है कि अगर जो भी इस जिन्स को ख़रीद करेगा तो मैं उसको जो है ना अपनी शहज़ादी का संग दूंगा, अपनी शहज़ादी का रिश्ता दूंगा। तो उसने सोचा कि मेरी बीवी तो वैसे भी इज़्ज़त नहीं करती और मेरे पास माल भी बहुत है, क्या करते हैं ये जिन्स खरीद करके लेते हैं, ये जो बीज है ये खरीद करते हैं। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि सही है, मेरे पास पैसे है, मैं खरीद करूँगा। वो बादशाह के पास आया, उसको बोला कि आपके पास जो भी है वो काम की नहीं है, लेकिन वो मैं खरीद करूँगा, आप अपनी बेटी का संग जो है रिश्ता जो है वो मुझे दें। तो इसने कहा कि इसने वो लिया और उस बादशाह को कहा कि मैं तुमसे ये ले तो लेता हूँ, लेकिन आप कोई स्टैम्प दें, कोई आदमी दें जो मना अगर कल आप फिर तो नहीं जाएंगे। तो बादशाह ने कहा मैं बादशाह हूँ, मेरी ज़बान पे आप इतबार करें, मैं आपको अपनी बेटी का रिश्ता दूंगा, आप ये मुझसे ले लें। तो सौदागर ने क्या किया कि वो ले लिया और उसकी लड़की से शादी कर ली। ये तो दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। इनको पीछे की याद ही नहीं रही सौदागर को कि पीछे भी मैं कोई अपनी बीवी या कोई माल मिलकियत छोड़ के आया हूँ, क्योंकि इसके पास माल मिलकियत बहुत सा। इसने ये भी बीज भी खरीद किया, जो जिन्स थी वो इसने खरीद की, और फिर जो है ना फिर भी इसके पास पैसे थे। बादशाह ने भी इसको इस वजह से अपनी लड़की का संग दिया, रिश्ता दिया कि इसने इतना कुछ खरीद किया फिर भी इसके पास पैसे हैं, तो मेरी जो शहज़ादी है वो इसके साथ खुश रहेगी। छोड़ो इस सौदागर को, अभी चलते हैं सौदागर की ज़ाल के बारे में। वो सौदागर की ज़ाल थी, वो तो बहुत ही हसीन थी, उसके चर्चे थे, लेकिन उसके करीब जो उसका गांव था, उस गांव में एक चोर जो है ना वो चोरी करता था। तो वो सारे जाते बादशाह को कहते कि बादशाह सलामत, यहाँ पे चोर है, वो कोई चोरी करता है। तो एक दिन चोर ने क्या किया कि एक रात किसी घर में गया, वहाँ पे देखा कि एक औरत नमाज़ पढ़ी है। तो उस चोर ने सोचा कि मैं एक मर्द हो के कोई चोरियाँ करता हूँ, ये एक औरत हो के जो है ना वो अल्लाह को याद कर रही है, नमाज़ पढ़ रही है, मैं इसके घर में कैसे चोरी करूँ। तो उसने वापस वहाँ से गया, अपने घर गया, फिर वहाँ पे सोच रहा था कि क्या करूँ, कैसे करूँ, मैं कौन सी हलाल कमाई करूँ, मेरे से तो कोई मेहनत मजदूरी भी नहीं होगी, अब क्या करूँ। उसने बहुत सोचा, फिर उसने क्या किया कि उसने कहा कि आज जो है ना वो सौदागर है उसके घर में जाके ना चोरी करता हूँ, वो भी यहीं पे नहीं है, मैं वहाँ पे चोरी करूँगा, जो भी सोन सरा आएगा फिर वो अपने जो है ना वो किसी कारोबार में लगाऊंगा, ऐसे करके मैं अपना काम चलाऊँगा, आज के बाद इंशाल्लाह चोरी नहीं करूँगा। उसने क्या किया कि ये उनके पास प्लानिंग तो होती है कि कब कैसे चोरी करनी है। तो वहाँ से वो निकला और चला गया उस सौदागर के घर में। जब उस सौदागर के घर में गया तो वहाँ पे उनके 3 कमरे थे, एक कमरा खाली था, दूसरे कमरे में वो जो सौदागर की बीवी थी वो जो बहुत ही हसीन थी वहाँ पे सोती थी, और तीसरा कमरा जिसमें उनके पास सोना चांदी जो है पैसे पड़े रहते थे। तो ये चोर जैसे ही गया वहाँ पे तो पहले इसने कमरा खोला जो था खाली था, फिर ये दूसरा कमरा खोला। जब इसने दूसरा कमरा खोला इसने देखा कि वो सौदागर की जो बीवी है वो सोई हुई थी, इसने वो तो बहुत ही हसीन थी। और जब ये गया वहाँ पे तो जो सौदागर की बीवी सोई हुई थी तो उसकी जो छाती थी उस पर कपड़ा नहीं था, वो छाती दिख रही थी। तो इसने एक तो वो हसीन, दूसरा वो अनकवर उसकी छाती दिखाई, तो ये तो मस्त हो गया उस पर। फिर इसने ये देखता रहा, जब सुबह होने लगी तो इसने क्या किया कि वहाँ पे तीसरे कमरे में गया, वहाँ से चोरी की और ये अपने घर आ गया, वहाँ से बहुत सोना वगैरह उठाया। फिर जो है ना ये नहीं अपने घर में जाके ना ही सोने को देख रहा था ना ही किसी को देख रहा था, बस इसको सोच थी तो उसे सौदागर की बीवी की थी, क्योंकि इसने सौदागर की बीवी बहुत ही हसीन थी, उसके चर्चे थे कहीं कहीं पे, लेकिन इसने उसको जो है ना
वो बिना कपड़ों के देखा तो ये और ही उस पे मस्त हो गया। तो इसने सोचा कि अब क्या करूं, कैसे करूं। और अभी लेते हैं सौदागर की बीवी को। सौदागर की बीवी सुबह आई, उसने देखा कि यहाँ पे कोई आया और चोरी करके गया है, यहाँ पे सोना बहुत कुछ कम है। तो उसने क्या किया कि उसने कहा कि ये जो चोर अभी आया है ये रात आएगा या कल रात आएगा, लेकिन जो अभी यहाँ से कुछ उठा के लेके गया वो ज़रूर आएगा। उसने क्या किया कि पैरा सख्त किया। उसने कहा कि अब सिपाहियों को कहा कि आप मेरे कमरे के बाहर हो, जब ये कमरा खुले और ये कमरा बंद हो तो आपने जो है ना वो अंदर आ जाना है। तो सिपाहियों ने कहा कि वो सही है, हम आ जाएंगे इंशाल्लाह। चोर ने भी ये सोचा, चोर भी उसमें मस्त हो गया। चोर ने कहा कि अभी आज रात जो है ना वो मैं चोरी नहीं करने जाऊंगा, आज रात मैं उसे देखने जाऊंगा, क्योंकि ये तो उस पर आशिक हो गया था। तो चोर ने क्या किया कि उस रात क्या है कि वो अंदर गया। जैसे ही वो उसने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि फिर भी वही जो सौदागर की बीवी है वो सो रही है। वो सो नहीं रही थी, लेकिन वो नाटक कर रही थी, सो रही है, और उसके जो बदन पे वो कपड़े भी नहीं हैं। जैसे ही ये वहाँ पे पहुँचा तो दरवाज़ा बंद हो, इसने दरवाज़ा बंद किया तो बाहर से सिपाही आ गए, उन्होंने दरवाज़ा खोला। इसी दौरान जो है ना वो सौदागर की बीवी ने कपड़े भी पहन लिए। तो वो जैसे आए उन्होंने इसको काबू किया। तो सौदागर की बीवी ने कहा कि आप इसको जो है ना अभी कैद खाने में रखो, और सुबह जो है ना इसको हम बादशाह के सामने पेश करेंगे कि इसने हमारी चोरी की है। तो जो चोर था वो ना हसीन था, ये सौदागर था वो बहुत ही बदसूरत था, लेकिन ये जो चोर था ये बहुत ही हसीन था। तो जैसे ही शहजादी ने उस चोर को देखा, उसने कहा कि ये चोरी कर रहा है, काश ये मेरा पति होता तो हम ऐसी खुशी ज़िंदगी गुजारते। तो चोर ने कहा कि मैं आज चोरी नहीं करने आया, मैं आज जो है ना वो आपसे माफ़ी मांगने के लिए आया था, क्योंकि कल मैंने आप यहाँ पे आया तो मैंने आपको जो है ना वो बिना कपड़ों के देखा। मैंने कहा मुझसे गुनाह हो गया है, मैं इससे माफ़ी मांग लूँ। तो उसने क्या वहीं पे रुके चोर तो चालाक था, उसने बहुत ही मीठी बातें बताई। तो वो जो है ना वो पिघल रही थी, वो लड़की बहुत ही हसीन लड़की, तो सौदागर की बीवी। तो उसने कहा कि कोई मसला नहीं, आप इसको जाके अभी कैद में रखें। तो दूसरे सुबह जो है ना वो सौदागर की बीवी ने कहा कि इसके पास नाश्ता मैं लेके जाऊंगी। ऐसे क्या हुआ कि वो 8 दिन इसको अपने कैद में रखा, और जो चोर की बीवी थी वो सौदागर की बीवी थी वो चोर के पास जाती, दोनों कचहरी करते, चकचुमी करते, ऐसे वो जो सारा कुछ होता है वो ऐसे कर रहे थे। फिर जो है ना इसने उसको आज़ाद किया और कहा कि तुम रात के वक्त हर रोज़ मेरे पास आया करो। तो ऐसा हुआ कि वो ये हर रात एक दूसरे के साथ मिलते। चोर भी बहुत हसीन था, लड़की भी बहुत हसीन थी, ऐसे इनकी दोस्ती हो गई। फिर चोर ने कहा कि हम दो ऐसे चोरी मिलते हैं, लेकिन तुम क्या करो कि जो है ना वो मुझसे शादी कर लो। उसने कहा कोई मसला नहीं है, सौदागर आएगा इंशाल्लाह मैं उसे तलाक लेके तुमसे शादी करूँगी। तो ये ऐसे हुआ कि जो लड़की थी जो सौदागर की बीवी थी वो जो है चोर को डेली सोना देती रहती थी। तो बहुत ही इसने सोना कम कर लिया अपने घर में। जब सौदागर 6 महीने के बाद आया तो उसने आके अपनी बीवी से अस्सलाम वालेकुम दुआ सलाम की, लेकिन बीवी जो है ना वो उससे बात ही नहीं कर रही थी। उसने कहा ये क्या हुआ है, मैं कितने वक्त के बाद आया हूँ, कभी हंस के बात तो कर लिया करो। तो लेकिन बीवी उसके साथ बात ही नहीं कर रही थी। उसने क्या किया कि वो अपने दोस्त के पास चला गया। उसने कहा बीवी बात नहीं कर रही, किसी दोस्त के पास जाऊँ, वहाँ पे उनके साथ बात करूँ। फिर वहाँ पे गया। जब उसको पता चला कि चोर यहाँ पे आता है और मेरी बीवी के साथ मिल जाता है, लेकिन वो बदसूरत तो था लेकिन बेगैरत नहीं था। तो वो बादशाह के पास गया, बादशाह को बोला कि ये मसला है। बादशाह ने क्या किया कि उस चोर को भी बुलाया और उस सौदागर की बीवी को भी बुलाया। सौदागर की बीवी ने कहा कि मैं बहुत ही हसीन हूँ, इसके पास तो कोई हुस्न वगैरह नहीं है, तो मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, मुझे अपनी शादी का हक है, मैं इस चोर के साथ रहना चाहती हूँ। तो जो वज़ीर था बादशाह के पास, वज़ीरों ने भी यही कहा कि लड़की तो अपनी मर्ज़ी से रहेगी जहाँ पे रहना चाहे। तो बादशाह ने फैसला किया कि ये जो है ना वो उस चोर के साथ रहेगी। तो सौदागर वहाँ से निकला। सौदागर दूसरे दिन गया अपनी बीवी के पास जिसको तलाक दी, उसको कहा कि तुमने ऐसा किया है, अभी तुम जो है ना वो मुझे सोना अपना वापस करो। तो उसने कहा कि सोना क्यों वापस करो। तो वो बादशाह के पास गया, बादशाह को कहा कि अभी मेरा माल मिल्कियत नहीं दे रहे, मैंने इसको तलाक दे दी, अभी माल मिल्कियत तो मुझे वापस करें। तो बादशाह ने कहा कि नहीं, वही नहीं, तुमने इसको तलाक दे दिया, अभी ये इसके पास आ गया सोना। तो बादशाह जो सौदागर था उसके पास दूसरी कहीं पे भी वो माल मिल्कियत थी, तो वो उस अपनी शहजादी के पास चला गया मायूस होके। तो ये तो चोर था, इसका तो काम ही चोरी करना था, ये अपनी आदत से मजबूर था। इसने क्या किया कि इसने कहा कि क्यों ना आज बादशाह की चोरी कर लेते हैं कुछ अरसे के बाद।
تو اس نے کیا کیا کہ یہ بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ کے پاس جو ہے نا وہ پیرا سکتا، تو یہ جیسے ہی وہاں پہ گیا تو یہ پکڑا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ صبح آپ اس کو رکھیں، صبح اس کو پھانسی دیں گے۔ جب صبح ہوئی تو اس نے کیا کیا کہ سوداگر کی بیوی کو بلایا، اور جو ابھی چور کی بیوی تھی اس کو کہا کہ میں نے تمہارے حق میں فیصلہ دیا، تمہیں یہ اتنی ملکیت لے کے دی، پھر بھی اس نے کیا کیا ہے کہ میری چوری کر رہا ہے، ابھی ان کو پھانسی آئے گی۔ تو جو اس کی بیوی تھی جو حسین لڑکی تھی، اس نے کہا کہ سوداگر بھی میری زندگی سے چلا گیا، ابھی یہ چور بھی چلا جائے گا تو میں کس کے ساتھ رہوں گی؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت کہا کہ آپ اس کو معافی دے دو۔ بادشاہ نے کہا کہ جو بھی سوداگر کا مال ہے آپ وہ مجھے دے دیں گے تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا، اس کو پھانسی نہیں آئے گی۔ تو جو حسین لڑکی نے کہا کہ یہ آپ سارا کچھ لے لیں لیکن یہ مجھے جو میرا پتی ہے، یہ نیا پتی، یہ مجھے دے دے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہ سارا کچھ ان کو دے دیا۔ پھر وہ آئے اپنی زندگی جو ہے نا وہ کبھی مزدوری کرتے، کبھی کیا کرتے، کبھی ایک وقت روٹی کھاتے، کبھی نہیں کھاتے۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے ایسا کچھ تو آپ کیوں چوریاں کرتے ہیں؟ تو اگر یہ تھی کہانی دوستو، اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔